नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी की भाव की। 2025 में सोने और चांदी के भाव ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। सोने का भाव 70% से ज्यादा और चांदी का भाव 130% से ज्यादा इस साल बढ़ा। तो अब अगले साल क्या होगा? क्या ऐसा ही साल जाने वाला है या उतार चढ़ाव की संभावना है? क्या कुछ हो सकता है अगले साल में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोन्स है, उनकी रिसर्च की हेड और गोल्ड में पीएचडी डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी है। नमस्ते रेनिसा जी। नमस्ते वीरेंद्र जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल और क्रिसमस दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दूंगा, हमारे दर्शकों को भी। मैम, क्या लग रहा है ये 2025 तो जिसने सोने चांदी में निवेश किया था 2025 में, किसी भी लेवल पर कभी भी खरीदा हो, जिसने जिसने खरीदा हो, वो कुछ ना कुछ मुनाफा लेके बैठा हुआ है। वीरेंद्र जी, आपको एंड सभी दर्शकों को न्यू ईयर विशेस। एंड यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी लेवल पे गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। गोल्ड इस साल 70% अप है, सिल्वर 140% अप है। ऐसे गेन्स कभी देखे नहीं गए हैं। लास्ट 45 ईयर्स की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड रिटर्न्स मिले हैं। इनफैक्ट किसी ने भी इतना नहीं सोचा था कि इतने प्राइजेस बढ़ेंगे। कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बुलिशनेस थी। पिछले 2-3 सालों से प्राइजेस बुलिश ट्रेंड में है, बट इतना ज्यादा गेन्स आएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दिस हैज बीन एन एक्सेप्शनल ईयर एंड काफी नया फंडामेंटल शिफ्ट भी हुआ है इस साल। 2026 में क्या कारण देख रही हैं मैम आप? कैसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? क्या ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, या अब इकोनॉमीज जो है, चाहे चीन के हम लोग डेटा देखें, जो कि काफी पिछले दिनों जो उनके डेटा है वो खराब ही दिख रहे थे। जापान में भी रेट्स बढ़ रहे हैं। यूएस की भी जो हालत बताई जाती है, मतलब जो सामने दिखा रहे हैं, उसके अलावा जो बातचीत चर्चा होती है कि वहां पर भी ठीक नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है। तो क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमको 2026 में? 2025 से अगर एक लर्निंग लें तो मुझे लगता है कि हमें ये समझ में आता है कि अनसर्टेनिटीज मार्केट में जरूर रहेगी। किसी न किसी फॉर्म में रह सकती है, चाहे वो टैरिफ्स हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, पॉलिटिकल टेंशंस हो, या फिर कोई और बात हो। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट में जरूर रहेगी रहेगी, और आगे चल के 2026 में भी रहेगी, आगे के सालों में भी रहेगी। तो इस टाइम पे सबसे जो बेस्ट एसेट क्लास परफॉर्म जो करता है अनसर्टेनिटीज के टाइम पे, वो हमें पता चल गया है कि गोल्ड एंड सिल्वर है। एंड ये चीज राउंड द वर्ल्ड सबको पता चल गया है। एंड अगर आप नॉर्मल जो एसेट एलोकेशन देखें 10 साल पहले, तो वो क्या हुआ करता था? 60% इक्विटीज में पैसा डालते थे लोग, 30-35% डेट में, एंड 5-10% ठीक है बाकी एसेट क्लासेस में, उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड भी ले लिया। बट अभी लोगों को समझ आ रहा है कि गोल्ड हैज टू बी देयर इन देयर पोर्टफोलियो। तो जो मैं बोल रही हूँ, एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है, जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, वो यही आया है। लोगों को समझ आ गया है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड डालना है। और जो बहुत ही अंडर एलोकेटेड है, लेस देन 5% जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड है, वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट एशियन कंट्रीज में फिर भी आप देखेंगे कि 5-10% गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं सब लोग। बट वेस्टर्न कंट्रीज में ये रेशियो बहुत ही कम है, लेस देन 5% है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स भी 20% एवरेज अपने अभी सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में गोल्ड रख रही हैं। तो ये सबको समझ आ रहा है कि हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसमें एटलीस्ट 20% तो गोल्ड होना ही होना चाहिए। तो अपना एलोकेशन सब बढ़ा रहे हैं, हर डिप्स में बाइंग हो रही है। तो ये लर्निंग हमें 2025 से मिली है कि अनसर्टेनिटीज के कारण गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। एंड अभी जो नया एसेट एलोकेशन हो रहा है वो इस तरह हो रहा है: 60% इक्विटी, 20% डेट, 20% गोल्ड एंड सिल्वर। इसलिए आप देख रहे हैं ये रैली लगातार चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले होता था कि चलो 4 स्टेप अप गया गोल्ड एंड सिल्वर, तो 2 स्टेप नीचे आएगा। बट अभी ऐसा नहीं होता है। 4 स्टेप ऊपर गया तो आपको हाफ स्टेप या 1 स्टेप ही पीछे मिलेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन मिलेगा, देन अगेन ये रैली कंटिन्यू रहती है। तो ये एक्चुअली एक बबल नहीं है, ये फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है इस मार्केट में। एंड ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कमोडिटीज की स्टोरी लंबी चलती है, शॉर्ट टर्म में नहीं होती है कि एक साल में स्टोरी खत्म हो गई। जो भी प्रॉब्लम्स हैं मार्केट में वो आगे भी चलते रहेंगे, 3-4 साल से ऑलरेडी चल रहे हैं,
एक दो साल तो एटलीस्ट और भी चलेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म बुल रन है गोल्ड एंड सिल्वर में, जो आगे भी चलता रहेगा। एंड कई फैक्टर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर पे इम्पैक्ट करेंगे प्राइसेस को। जैसे हम बात करते ही आए हैं, फेड रेट कट, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि नए चेयरमैन आएंगे तो वो ज्यादा रेट कट्स कर सकते हैं। अभी पॉवेल ने बताया है 1 रेट कट इज एक्सपेक्टेड, बट आई थिंक देयर कुड बी 3 to 4 रेट कट्स, क्योंकि नए चेयरमैन आएंगे मई या जून में। एंड देन वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, कि ग्रोथ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा कि नहीं। अभी तक तो जीडीपी का डेटा अच्छा आ रहा है, बट आगे चल के ग्रोथ नंबर्स इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि टैरिफ्स इतने लगे हैं। डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूएस में। तो ये भी एक सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, कि यूएस के फिस्कल डेट, फिस्कल डेफिसिट जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली प्राइसेस को सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये बुल स्टोरी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। मैम मैं देख रहा हूँ न सिर्फ गोल्ड सिल्वर बल्कि प्लेटिनम देखे तो वो भी ऑल टाइम हाई है, और जो पुराना रिकॉर्ड था प्लेटिनम का वो भी आज टूट चुका है। उससे भी ऊपर प्लेटिनम $2300 अगर हम देखें तो काफी उसमें तेजी है, $2300 के ऊपर पहुंच चुका है प्लेटिनम। और जो पैलेडियम देखे उसमें भी काफी अच्छी खासी तेजी तेजी है अक्रॉस द प्रीसियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर की तो चलो ठीक है, पर प्लेटिनम पैलेडियम दोनों देखें, प्लेटिनम जो है 2300 के ऊपर है, पैलेडियम भी अभी $2000 के आसपास पहुंचा है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम सभी ने ऑलमोस्ट, मतलब प्लेटिनम ने तो सिल्वर से भी ज्यादा रिटर्न दिया मेरे हिसाब से, अगर हम इस ईयर में देखें तो। अक्रॉस द प्रीशियस मेटल चल रहा है, तो क्या कुछ पीछे में कुछ ऐसा हो रहा है मैम? क्योंकि गोल्ड को तो चलो हम सेफ हेवन एसेट मान लेते हैं, पर सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम ये भी साथ ही साथ इतने ही तेजी से चल रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रेशियस मेटल पैक ऐसा एंटायर पैक है, उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वैसे देखा जाए तो कोई भी कमोडिटी हो, वो डिमांड एंड सप्लाई से रन होती है। इसमें अगर हम गोल्ड में देखें तो यस, हमारे पास डिमांड काफी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, सेंट्रल बैंक डिमांड हो, ईटीएफ डिमांड हो, इस वजह से गोल्ड बढ़ा है, बट कोई सप्लाई कंसर्न्स नहीं है। बट अगर आप सिल्वर में देखेंगे या बाकी के मेटल्स में देखेंगे, तो वहाँ पे सप्लाई की कंसर्न्स हैं। 5 साल से सिल्वर डेफिसिट में तो था ही, इस साल भी और हम डेफिसिट देख रहे हैं, सप्लाई डेफिसिट होने वाला है। एंड इस साल टैरिफ्स लगने के कारण जो डिसएलोकेशंस हुए हैं, एक जगह से मेटल निकल के दूसरी जगह गया है, लंदन वेयर हाउसेस से कॉमेक्स वेयर हाउस, कॉमेक्स से लंदन, जो ये डिसएलोकेशन हुआ है, चाहे वो सिल्वर हो, प्लेटिनियम हो, पैलेडियम, सब में ये डिसएलोकेशन हुआ है। तो काफी इन्वेंट्रीज में ड्रॉडाउन्स आने लगे हैं, कई जगहों पे इन्वेंट्रीज है ही नहीं, जैसे कॉमेक्स में, शंघाई में सिल्वर की इन्वेंट्री काफी लो लेवल्स पर है, 10 ईयर लो लेवल्स पर है। तो ये डिसएलोकेशन की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से, सप्लाई कंसर्न्स की वजह से लगातार काफी आउट परफॉर्मेंस रहा है। जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होता, ये अनसर्टेनिटी नहीं जाती, मुझे लगता है कि ये रनअप कंटिन्यू रहेगा। एंड बट जिस तरह से ये 1 वे रनअप आया है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग एंड रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये बेसिकली डिमांड सप्लाई ही जो होता है, जिसकी वजह से कमोडिटीज चलती है, ये वही हो रहा है इन सारी कमोडिटीज में। डिमांड भी अच्छी है, सप्लाई कंसर्न्स भी बने हुए हैं, तो इट इज अ डबल वैमी, इस वजह से प्राइसेस रन अप दिखा रही है। अब 2026 में कैसे देख रही हैं मैम सोने का भाव आप, भारत और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में? मुझे लग रहा है कि जो 4,000 से 4,500 तक की जो रैली आई है, ये काफी शार्प रही है, तो थोड़ा बहुत हम करेक्शन प्राइसेस में आते हुए देख सकते हैं। एंड बट मुझे लगता है कि ये रन अप फिलहाल एटलीस्ट 6 मंथ्स तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो मेरा पहला टारगेट $5,000 है, सेकंड टारगेट $5,500 है, डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। $5,000 अगर आप देखेंगे तो इंडियन टर्म्स में लगभग 1.5 लाख की लेवल रहेगी, एंड 5,500 जो है 1,65,000 की लेवल रहेगी। जैसे मैंने बताया, फैक्टर्स वही कंटिन्यू रहेंगे, फेड रेट कट्स काफी रह सकते हैं, यूएस का डेट कंसर्न है, एंड जिस तरह से ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एक कंट्री में खत्म हो रहा है तो दूसरी कंट्री में स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यूअसली प्राइसेस को सपोर्ट करता रहेगा। तो मुझे लगता है गोल्ड would continue its bull run in 2026 also, बट हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रन अप आ चुका है, तो एक करेक्शन कभी भी आ सकता है। कितना करेक्शन पॉसिबल है मैम?
मुझे लगता है अगर प्राइजेस नीचे आती भी हैं तो $4,000 के नीचे नहीं जाएंगी। दैट इज द बॉटम आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड अगर इंडियन प्राइजेस में देखें तो लगभग मुझे लग रहा है कि 1,20,000 के नीचे प्राइजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर की जो रेंज रहेगी मुझे लगता है 1,20,000 से 1,65,000 तक की रेंज रहनी चाहिए। बहुत बड़ा मोमेंटम जो इस साल हुआ है एटलीस्ट इतना तो नहीं आएगा, पर एटलीस्ट ये 40-50 हजार की रेंज तो नेक्स्ट ईयर भी रहेगी। तो थोड़े जो डिप्स मिलते हैं उसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए। बट एक्चुअली देखा जाए तो डिप्स पे लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो एनी एनी टाइम वेन एवर यू हैव सेविंग्स आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 जनवरी से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। कभी भी आपको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 25% तो आज ही डाल दीजिए। नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा प्राइस डिप्स मिलते हैं या थोड़ा वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी, वॉट एवर वे यू वांट उस तरह से इन्वेस्ट कीजिए। बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एनी हाउ। आज सोचा है तो आज एटलीस्ट 25% तो डाल ही दीजिए, फिर धीरे धीरे करके बाकी का डालना। तो आप इस मार्केट में एंटर कर पाओगे, नहीं तो बहुत ही रन अप आ रहा है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। देन यू विल फील दैट कि मैंने मिस कर ली रैली, फोमो फियर आ जाएगा। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। और चांदी में क्या हो रहा है मैम? पूरे चांदी के इतिहास को अगर हम देखें तो, अगर रैली अगर हम देखें तो शुरू से 70 से लेके अगर हम 2000 तक देखें तो बीच में एक बार गई थी $50 के आसपास। फिर वो $21, $22 के आसपास। और अगर 2 साल में देखें तो $22 से $72। मतलब पूरी कहानी बदल गई। जब हम लोग इंटरव्यू करते थे, $20-22 के आसपास थी, तो बोले $29 जाएगी तो फिर चांदी का रनअप स्टार्ट होगा $29 के बाद से। पर जब से वो 22-25 का जोन तोड़ा, $25 के बाद का, उसके बाद चांदी रुकी ही नहीं। और आज $72 के आसपास पहुंच चुकी है। तो 2 साल में आप देखिए 3 गुना से ज्यादा रिटर्न आ चुका है। यस, हम पिछले 2-3 साल से जब से बात कर रहे हैं चांदी की, वी हैव बीन एवरीबडी हैज बीन वेरी बुलिश कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कई बार से हम लोग बात करते थे, बट सब यही सोचते थे कि एक बार $50 पे रुक जाएगी चांदी। जो इस साल टच भी किया $50, बट $50 का जो लेवल था ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, मल्टी ईयर ये रेजिस्टेंस था। उसे ब्रेक किया तो ये एक था कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इट वोंट स्टॉप एनी हाउ। तो मुझे लगता है ये रैली जो स्टार्ट हुई $25 से $50 ब्रेक होने के बाद, ये रैली का जो टारगेट बन रहा था टेक्निकली इट वाज $75। जो लग रहा था कि 1-2 साल लगेंगे उसे एटलीस्ट आने में, बट इसी साल ये $75 का टारगेट आ जाएगा, किसी को पता नहीं था। $72 तो ऑलरेडी हम टच कर चुके हैं, विच इज वेरी नियर टू $75। तो ये जैसे मैंने बताया कि चांदी में डिमांड तो काफी अच्छी है ही, इंडस्ट्रियल डिमांड, बट सप्लाई कंसर्न्स भी काफी हो चुके हैं। तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है चांदी को। एंड डिस एलोकेशन की वजह से इन्वेंट्रीज के भी काफी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। तो लगातार प्राइसेस हर डिप्स पे एक नया बायर खड़ा है। एंड क्रिटिकल रियर अर्थ मेटल जिससे इसे अनाउंस किया गया है, तब से ज्यादा इसमें तेजी आ चुकी है। तो आई थिंक अभी भी $75 का टारगेट इंटैक्ट है, वो रहेगा। एंड देन मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। एंड देन वील अगेन सी ये रन अप फिर से स्टार्ट हुआ तो इट कैन गो अप टू $80 और $85 टू। सो वी हैव टू वेट, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इस टाइम पे। अगर मैं एडवाइस करूं, अगर किसी को शॉर्ट टर्म खेलना हो तो आई वुड से सेल सिल्वर एंड बाय गोल्ड। एक ये स्प्रेड करना इज अ बेटर स्ट्रेटजी, बिकॉज अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखें तो वो 62 आ चुका है, 105 की लेवल का 62 आ चुका है। तो काफी चांदी ने आउट परफॉर्म किया है, बट मुझे लगता है थोड़ा अभी गोल्ड स्टेबल रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स ये चीज कर सकते हैं कि सेल सिल्वर एंड बाय गोल्ड की स्ट्रैटेजी यूज करें। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए मैं वेट कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिए। सिल्वर अगर आपको 60 से $65 की रेंज में मिलती है तो देन यू कैन बाय। एंड अपसाइड में टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग $80 नेक्स्ट ईयर। 80 से $85 तक के टारगेट्स देख रही हूँ मैं, जो 2.5 लाख से लेके 2,60,000 तक आई एम एक्सपेक्टिंग। सो यस, बहुत ज्यादा जो रनअप इस साल आया है वैसा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। काफी चीजें प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। थैंक यू सो मच रनीशा जी, ये सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? एज ऑलवेज मैं जैसे बताती हूँ, मैं F&O में ट्रेड नहीं करती। मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं थ्रू ETFs एंड डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर।
एंड आपको कुछ पोजीशंस लेनी है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। जो भी आज मैंने कहा, दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, ये वीडियो हम सिर्फ जानकारी के लिए बताते हैं। अगर आप सोने चांदी की कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपनी वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच।